हेलो नमस्कार एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एजुकेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की ये वीडियो। तो देखते हैं बिना समय गंवाए कुछ प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम के लिए, जो केवीएस और एनवीएस में लिया जाता है। तो पहला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है? ऑप्शन ए मात्रात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत जो परिवर्तन आता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है, इसलिए इसका ऑप्शन है सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो यहां 4 देशों के नाम है और आपको याद होना चाहिए जीन पियाजे के बारे में कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका होती है, कितनी होती है? ऑप्शन ए नाम मात्र की, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, पूर्वानुमान नहीं है, और आकर्षक भूमिका होती है। तो इसका सही उत्तर है केवल नाम मात्र की भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 4, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार एक सप्ताह में शिक्षक के लिए कार्यों हेतु निर्धारित घंटों की संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम में आया हुआ है। तो कितने घंटे हैं? 40 घंटे, 45, 50 या 55 घंटे हैं? तो इसका सही उत्तर है 45 आवर्स, 45 घंटे। क्वेश्चन 5, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो निरूपण, मतलब वीडियो के थ्रू हम अगर टीचिंग करें या दिखाएं, प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन, स्वयं के अनुभव ओन एक्सपीरियंस, उपयुक्त सभी, या सभी कुछ सभी, जितने ऑप्शन है सभी ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है स्वयं के अनुभव। प्राथमिक विद्यालय में अगर अपने एक्सपीरियंस से हमें टीचिंग करनी है तो बहुत बेस्ट मानी गई है। इसका उत्तर अगर आपने उपयुक्त सभी लिखा है तो वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, खिलौनों की आयु टॉय एज किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर इन 4 ऑप्शन में से है ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था को। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक स्वरूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? और इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, तो वो है थॉर्नडाइक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्रियात्मक अनुसंधान जिसे एक्शन रिसर्च कहते हैं, इसका प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना, नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना, नए तथ्यों की खोज करना। आखिर क्या इसका प्रमुख कार्य है? इसका प्रमुख कार्य है ऑप्शन ए स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही और वीडियो और अच्छा मटेरियल हम आपके लिए लाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हर जगह वीडियो जानी चाहिए, उस टीचर के पास, उस पीजीटी के पास, उस वीपी के पास जो प्रिंसिपल बनना चाहता है या अपनी नॉलेज स्किल्स को हायर करना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवस्थित रूप से उपयोग किस देश में सर्वप्रथम हुआ? 1900 ईस्वी में अमेरिका में हुआ, या 1900 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ, या 1912 ईस्वी में अमेरिका में हुआ, या 1920 में जर्मनी में हुआ? तो ये 1900 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, आरटीई एक्ट 2009 में उल्लेखित प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 3 तक, कक्षा 1 से 10 तक, या कक्षा 1 से 8 तक? अब ऑप्शन बी और सी तो है ही नहीं, कक्षा 1 से 3, 1 से 10 तक, दोनों में कंफ्यूजन आपको हो सकता है। लेकिन आरटीई एक्ट 2009 में जो बात की गई है वो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बारे में बात की गई है। सो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सन 1920 से शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा था मनोविज्ञान के प्रयोगों और सिद्धांतों को शिक्षा में उपयोग में लाना ही शिक्षा मनोविज्ञान है?
मतलब दोबारा सुनिए, किसने कहा था मनोविज्ञान के प्रयोगों और सिद्धांतों को शिक्षा में उपयोग में लाना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा इस तरह से किसने दी थी? आपके पास 4 ऑप्शन है और सोचिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है। तो ये कहा था कॉल्सनिक ने। क्वेश्चन नंबर 13, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए रिटन परीक्षण के आधार पर, ऑप्शन बी ओरल, ऑप्शन सी है रिटन एंड ओरल बोथ, एंड ऑप्शन डी है ऑब्जर्वेशन के आधार पर। तो आप सोचिए क्या होगा इसका आंसर, मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर है डी, प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 14, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, ऑप्शन सी विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना, और ऑप्शन डी वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। तो अगर प्रेशर हम एग्जाम से कम करना चाहते हैं बच्चों पे, तो क्या ऑप्शन होगा इसका ठीक? इसका ऑप्शन है ए, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, छोटे छोटे ब्रेक में टेस्ट लिए जाएं, जैसे यूनिट टेस्ट या फॉर्मेटिव टेस्ट आजकल लिए जाते हैं। क्वेश्चन 15, आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे निर्धारित किए गए हैं, कितने गए हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप सोचिए, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है 800 घंटे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। आरटीई एक्ट 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलता है आपके लिए और अच्छा मटेरियल और अच्छी वीडियो लाने के लिए। आरटीई एक्ट 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छी तरह याद कर लीजिएगा कि आरटीई एक्ट 2009 में 7 अध्याय व 38 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक कक्षा कक्ष में वह शिक्षक सफल है जो कि विशेष रूप से है। एक क्लासरूम में कौन टीचर ज्यादा विशेष रूप से सफल है, यह पूछा गया है। विषय विशेषज्ञ, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, बालकों से प्रेम करता है, जो बच्चों से थोड़ा सा प्रेम से पेश आता है, प्रेरक व्यक्तित्व गधनी, मतलब जिसकी पर्सनैलिटी मोटिवेटिंग है, इंस्पायरिंग है, शिक्षण विधियों का जानकार, या जिसके पास शिक्षण विधियां अच्छी तरह जिसको मालूम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रेरक व्यक्तित्व का धनी, क्योंकि वो बच्चों को इंस्पायर करने में बहुत ज्यादा सफल हो पाता है और बच्चे अपना लर्निंग के लिए और भी ज्यादा प्रेरक होकर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। ये अधिक है, अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धि लब्धि IQ 140 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश होता है, या उपरोक्त सभी। तो जो प्रतिभाशाली बालक है, कौन सी विशेषता इसमें होती है? इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, तीनों क्वालिटी उस बच्चे में होंगी। क्वेश्चन नंबर 19, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? ऑप्शन ए, खुली पुस्तक परीक्षा, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CC इवैल्यूएशन, ऑप्शन सी, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ग्रुप वर्क इवैल्यूएशन, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो क्या इसमें हो सकता है? इसका आंसर उपरोक्त सभी। तो एनसीएफ 2005 में ये ही तीनों ऊपर के जो ऑप्शन हैं, ये सारे के सारे सजेस्ट किए गए हैं, रेकमेंड किए गए हैं। क्वेश्चन 20 पे आते हैं। पहली बार किसने कहा था कि बालक का विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है? हरलॉक ने कहा था, जॉन लॉक, हर्बर्ट, या फ्रॉबेल? तो इसका सही उत्तर है हरलॉक ने ही कहा था। क्वेश्चन नंबर 21, निबंधात्मक परीक्षण सर्वाधिक प्रचलित उपलब्धि परीक्षण है, किंतु फिर भी इसका मुख्य दोष है। तो इसमें निबंधात्मक परीक्षण का दोष पूछा गया है, डेस्क्रिप्टिव टेस्ट का, बालकों की विभिन्न योग्यताओं का परीक्षण, उत्तर एवं भाव प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता, विश्वसनीयता का अभाव, बालकों की प्रगति का वास्तविक ज्ञान। तो इसका सही उत्तर है विश्वसनीयता का अभाव रहता है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। मानव जीवन की शुरुआत कितनी कोशिकाओं से होती है? क्वेश्चन नंबर
ए पार्ट है 1, बी है 32, सी मैनी अनेक और डी 210। तो मानव जीवन की शुरुआत केवल एक ही कोशिका से होती है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा एक सिद्धांत बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बायोलॉजिकल सिद्धांत नहीं है? अमरता का नियम, मौलिक गुणों का नियम, अर्जित गुणों का नियम, प्रभाव का नियम। कौन सा ये नियम नहीं है, बायोलॉजिकल सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही उत्तर है प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 24, नानी के गुण नातिन में तथा दादा के गुण पोते में आ जाते हैं, यह कथन प्रमाणित करने वाला सिद्धांत है। यह कथन प्रमाणित करने वाला सिद्धांत कौन सा है, यह पूछा गया है। मौलिक गुणों का सिद्धांत, अमरता का सिद्धांत, जनन द्रव्य का सिद्धांत या अर्जित गुणों का सिद्धांत? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए मौलिक गुणों का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। किसने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं? ये वुडवर्थ ने कहा था, या स्किनर, या क्रो एंड क्रो, या वाटसन ने कहा था? तो इसका आंसर है वाटसन, ऐसा वाटसन ने कहा था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप पहुंचा पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।